बात करेंगे शीना बोरा मर्डर केस की, जिसमें आज कई बड़े खुलासे हुए, चौंकाने वाले खुलासे हुए। लेकिन साथ ही आपको बता दें, तीनों आरोपियों को आज 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन आज कोर्ट परिसर में जबरदस्त फैमिली ड्रामा हुआ। विधि, जो कि संजीव खन्ना की बेटी है, वो रो पड़ी। इंद्राणी मुखर्जी भी बताया जा रहा है कि चक्कर खा के गिर पड़ी, उनको वापस संभालना पड़ा कोर्ट में। कल्पना की इन तस्वीरों के जरिए हकीकत को उकेरने की कोशिश की गई है। बांद्रा कोर्ट के अंदर का कुछ ऐसा ही नजारा था। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी कोर्ट के अंदर चक्कर खाकर गिर पड़ी। दूसरी बेटी विधि अपनी मां की यह हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। खुद इंद्राणी मुखर्जी की हालत भी बहुत खराब नजर आई। पहले वो बेहोश हुई और उसके बाद अपनी बेटी विधि के साथ साथ वो भी देर तक आंसू बहाती रही। दोनों भी कोर्ट में रो रहे थे। इंद्राणी भी रो रही थी और उसकी बेटी विधि भी रो रही थी। इंद्राणी जो है, जब कस्टडी दे दी गई पुलिस को, उसके बाद इंद्राणी बेहोश हो गई कोर्ट में कुछ देर के लिए। वो गिर गई क्योंकि वो लगातार रो रही थी और उसी चक्कर में वो वहाँ पे गिर गई। उसको संभाला गया वहाँ पे और उतने में फिर बाद में उनकी बेटी जो है वो उसको मिलने के लिए आई। तो लगातार ये देखने को मिला कि उसको लग रहा था जैसे वो उसकी माँ को देख नहीं पाएगी और जिस तरह वो बुरके में थी वो देख के वो लगातार। कोर्ट के अंदर इंद्राणी और संजीव खन्ना को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि पुलिस आरोपियों का मेंटल टॉर्चर कर रही है। 18-19 घंटों तक लगातार पूछताछ कर रही है। अब और पूछताछ की क्या जरूरत है? संजीव खन्ना के लॉयर ने कहा कि अब तक 7 दिन की कस्टडी में ये रह चुके हैं ट्रांजिट रिमांड पकड़कर, तो ऐसे में अब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और यही ग्राउंड इंद्राणी के वकील ने भी रखा कि इन्वेस्टिगेशन में 7 दिन हो गए हैं, फेस टू फेस इंट्रोगेशन किया गया है, विटनेसेस के सामने इंट्रोगेशन हुआ है, तो अब ग्राउंड या रिमांड की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस की दलील थी कि इस हत्याकांड की गुत्थी अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझी है। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा, पुलिस को पता करना है कि जिस माचिस से शीना को जलाया गया था वो माचिस किस दुकान से खरीदी गई थी। शीना को जलाने के लिए पेट्रोल कहां से लिया गया था। बीच में जो मैच बॉक्स वाली कहानी है, इन लोगों ने कहां से मैच बॉक्स खरीदा था वो पुलिस ने रिमांड में लिखा है कि पुलिस चाहती है कि वहां पे लेके जाए कहां से उन लोगों ने खरीदा था मैच बॉक्स, कहां से पेट्रोल लिया था। तो पुलिस वहां लेकर जाना चाहती है इनको, क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत अहम सबूत होगा। क्योंकि जिस मैच बॉक्स जहां से खरीदा था वो अगर शख्स मिल जाता है तो पुलिस का एक बड़ा विटनेस होगा कि इन लोगों ने जब उस बॉडी को जलाया था शीना की, तब उसके यहाँ से मैच बॉक्स खरीदा था। तो पुलिस चाहती है कि उनको वहां पे लेके जाए। कोर्ट में सरकारी वकील ने यह भी कहा कि शीना के मर्डर में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या का मकसद क्या था। आज पुलिस ने कई सारे ग्राउंड्स रखे हैं। इसमें यह भी कहा है कि इस मामले में कोई और व्यक्ति शामिल हो सकता है। वहीं एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इंद्राणी ने 2.5 लाख रुपए देकर गुवाहाटी के एक शख्स को ये कहा था कि वो ये पैसे लें और मिखाइल बोरा को जहर देकर मार दें। लेकिन उस व्यक्ति ने पैसे लिए जरूर, लेकिन उसको यानी मिखाइल को मारा नहीं। कोर्ट में मिखाइल की हत्या की कोशिश का भी मामला उठा। पुलिस ने इंद्राणी के खिलाफ धारा 302 मतलब हत्या की धारा के साथ धारा 307 मतलब हत्या की कोशिश के तहत भी मामला दर्ज किया है। सरकारी वकील की दलील थी कि पुलिस को मिखाइल के मामले में भी पूछताछ के लिए रिमांड की जरूरत है। पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि मिखाइल बोरा के साथ साथ जो दूसरा जो मामला है शीना बोरा का, उसमें शीना बोरा का मोबाइल फोन और जो कपड़े थे शीना बोरा के, वो इन आरोपियों ने अपने पास रखे थे। वो कहाँ रखे हैं ये खोजना बाकी है। और जब ये हत्या की साजिश रची गई उस समय ये दोनों यानी संजीव खन्ना और इंद्राणी, ये दोनों ईमेल के जरिए या चैट्स के जरिए बात किया करते थे। तो वो पूरा ट्रेल जो है मेल्स का, वो चेन मेल जो है उसको रिट्रीव करना है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपियों को घर का खाना देने की अनुमति दी जाए, लेकिन सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा आरोपियों को खाने में जहर मिलाकर दिया जा सकता है ताकि कत्ल का राज नहीं खुले। सरकारी वकील की इस दलील के बाद कोर्ट ने आरोपियों को घर का खाना देने की अनुमति नहीं दी।